आप उठ गए? जल्दी जल्दी उठ गए। हंसी, मेरी वाली वाली दिकरी, मेरी प्यारी प्यारी बेटी, मेरी परी। अभी मालिश करनी है, फिर मालिश करके नाई नाई करके तैयार होना है। चलो 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 चलो। नीनी हो गई, बाल भी धो लिए, है ना? खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। पूरी करेगी तू आशा सभी की, घर को तू खुशियों से रोशन करेगी। खुशियों से रोशन करेगी। ओ खुशी मेरी सोने परी, तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। तुझ में है दुनिया की सारी खुशी। ऐसे देखा ऐसा? चुंगू चुंगू चुंगू, चुंगू चुंगू चुंगू, देख लो। अरे वाह, देखो देखो, सुबह सुबह सबसे पहले बापूजी के दर्शन हो गए। चलो जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र खुशी बेटा। भाई को जय जिनेंद्र करो, देखो। जय जिनेंद्र खुशी। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, कैसी है तू? मजे में है, देखो कैसे हंस रही है खुशी। वाह वाह वाह, आज तो दिल खुश हो गया। सुबह सुबह छोटे बच्चे की हंसी देखकर मन में आनंद आनंद छा जाता है। सच कहा बापूजी, कितना अच्छा बहू, हाँ? जेठे अभी तक सो रहा है कि जाग गए? बाबू चक, यहाँ क्यों सोया है तू? वो बापूजी, रात को खुशी बार बार उठ रही थी, इसलिए टप्पू के पापा यहाँ आकर सो गए। अच्छा, अरे लेकिन इतनी देर तक क्यों सोया है? अभी बोला ना दया ने बापूजी, रात को बार बार उठना पड़ा तो ठीक से नींद ही नहीं हुई। यहाँ बाहर आकर सोया तब थोड़ी नींद मिली मुझे। ये नींद वाली बहू को देख, बहू को तो तुझसे ज्यादा बार रात को उठना पड़ा होगा ना, फिर भी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई कि नहीं? बापूजी दया तो अलग ही है, और मैं एक पामर मनुष्य हूँ। मेरी उसके साथ कहाँ बराबरी कर रहे हैं आप? ये पामरिया, नाटक बंद कर, जा नाने जा, नाने जा। चल जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चल जल्दी। ये लुलु लुलु वाली, पहले नाने जा। लुलु लुलु। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, घूमने जाना है, घूमने जाना है, भगवान के दर्शन करने जाना है। चल टपुड़ा, इसे भगवान के दर्शन कराने ले जाते हैं। दादाजी चलिए चलिए, चलो चलो खुशी, चलो 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 बेटा। दिकरी, चलो आराम से, चलो 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 दादाजी। अरे बोलिए, यही खुशी है? अरे हम इसी से मिलने आ रहे थे। जब से मम्मी पापा ने इसकी बात की है ना, तब से मैं इससे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना। देखना गोली कितनी क्यूट है। हाय खुशी। हाय खुशी, ये गोली है और ये पिंकू है। खुशी, हाय खुशी। हाय। मैं और टप्पू इसे भगवान के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं। चलो बच्चों चलो, तुम भी चलो। हाँ चलो। खुशी, हाय खुशी, देखो ये गोली है, ये पिंकू है। हाय खुशी, खुशी हाय कर। हाय खुशी। खुशी, खुशी, ये देखो कृष्ण भगवान, जय जय करो। हाँ जय जय करो बेटा, जय जय। कितनी अनोखी बात है नहीं टपुड़ा? हाँ? बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं, फिर भी हम खुशी की पहचान कृष्ण भगवान से करवा रहे हैं। हाँ दादाजी, इन लोग का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है।
लाइए मैं बच्ची को आशीर्वाद दे देता। आशीर्वाद, कल्याण, धन्यवान, आयुष्यवान भव। हे प्रभु, इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए कि ये पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े और अपनी पहचान बनाए और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। भगवान जी, मेरी क्यूट लिटिल सिस्टर को हमेशा हैप्पी रखना और क्लास में, स्पोर्ट्स में सब में नंबर 1 आए, ऐसे आशीर्वाद देना। भगवान जी, मेरी बस एक ही विश है, खुशी को रसगुल्ला, समोसा, गुलाब जामुन ऐसी अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिले। लेकिन गोली, वो सब तू मत खा लेना। नहीं डब्बू, खाऊंगा नहीं, सिर्फ टेस्ट करूंगा। अरे हे ईश्वर, खुशी को हमेशा बहुत खुश रखना। चलो डब्बू। चलो खुशी, चलो खुशी। लेट्स गो। खुशी, हाय खुशी। संभल के। तुझे कौन आया है? पोपट अंकल। कैसे? गुड मॉर्निंग। खुशी, गुड मॉर्निंग बेबी। देखो देखो, भिंडी मास्टर बुला रहे, भिंडी मास्टर। इधर घूमी घूमी कर रहे हो सुबह सुबह? इधर घूमी घूमी कर रहे हो? आओ किधर आओ के। हम लोग खुशी को भगवान के दर्शन कराने ले गए थे। अरे वाह 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 वाह। अच्छा चाचा जी, पूरी महिला मंडल आपके घर पे खुशी का इंतजार कर रही है। हाँ, हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ, बाय बाय खुशी। एक ही रात में खुशी सबकी कितनी फेवरेट हो गई ना। चलो बच्चा, चलो। एक मिनट चाचा जी, महिला मंडल तो कल रात को खुशी से मिल चुकी है, जरा मेहता साहब से भी मिलवा दे। आओ मैं तो इसे कौन आया? देखो देखो कौन है? क्या बात है भाई, किससे मिलवाने की बातें हो रही है? खुशी से। खुशी? कौन खुशी? मेहता अंकल, इसका नाम खुशी है। खुशी, ये मेहता अंकल है। हाय बोलो, हाय। मैथुस मैथुस। ये मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है। अरे नमस्ते नमस्ते खुशी जी। अरे बेटा, मेरा तो परिचय करा दिया, लेकिन इनका तो परिचय कराइए। कौन है ये खुशी जी? वही तो पता लगाना है मेहता साहब। मतलब? तुम लोग मैथुस को सब बताओ, हम लोग ऊपर जाते हैं। हाँ, एक मिनट दादाजी, मम्मी ने कचौरियाँ बनाई है, तो हम लोग जरा कचौरियाँ खा के आते हैं। जरा गोया, तेरा जरा से पेट भर जाएगा। नहीं मतलब पूरी खा के आएंगे। अरे अभी तो बोला कचौड़ियाँ बनाई, तो पूरी कहाँ से खाओगे? भिड़े अंकल प्लीज। जाओ जाओ जाओ। दादाजी, मैं चाहता हूँ। हाँ, जाओ। अरे भाई भिड़े, अब ये कचौरी पूरी सब छोड़ो, पूरी बात बताओ, कौन है बच्ची? क्या? हाँ बताते हैं बेटा साहब। बात यह है कि कल रात को दया भाभी को ये बच्ची एक सुनसान मंदिर के पास मिल गई, नीचे रखी हुई थी। आसपास कोई नहीं था। दया भाभी ने बच्ची को ले लिया, आसपास में बहुत देखा, बहुत आवाज दी, पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसलिए फिर वो बच्ची को लेकर सोसाइटी में आ गई। फिर बच्ची भूखी थी तो हम उसके लिए बेबी फूड लेने के लिए गए। हम में से कुछ लोग उस मंदिर पर भी गए जहाँ से बच्ची मिली थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर जेठालाल ने मंदिर पे कागज चिपकाया, ये सोच के कि कोई भी बच्ची को ढूंढने आएगा तो सीधा हमारी सोसाइटी में आ जाएगा। फिर बच्ची को आराम की जरूरत थी, इसलिए उसे दया भाभी ने घर पर ही सुला दिया। ये तो बहुत अच्छा किया भिड़े, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं? क्योंकि इस बच्ची के माँ बाप परेशान हो रहे होंगे भाई। नहीं मेहता साहब, भिड़े ने बताया था कल रात को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन बच्ची बहुत थक गई थी, इसलिए हम उसे सोसाइटी में लेकर आ गए थे। तो कोई बात नहीं, आप चलते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। एक मिनट। मेहता साहब, आज के सारे अखबार ये तो दिख रहे पोपटलाल के अखबार है सारे, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें हमें गुमशुदा की जानकारी देखनी है। अगर कल शाम से पहले खुशी के माता पिता ने खुशी के खो जाने की जानकारी किसी भी अखबार में दी होगी तो हमें पता चल जाएगा। वेरी गुड पॉइंट पोपटलाल। अगर हमें जानकारी मिल जाती है तो हम फिर खुशी को आराम से उसके माता पिता के पास पहुंचा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये विज्ञापन देख लेते हैं, फिर अगर खुदा न खास्ता कुछ नहीं जानकारी मिलती है तो फिर सोचते हैं क्या करना है। हाँ? मेरे घर में बैठ के देख लेते, चलो चलो। ये लो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा घर जाके आता हूँ। वो सुबह निकले ना तब दूध गर्म करना रह गया था। अब गर्मी की सीजन है ना, टाइम पे गर्म नहीं किया तो दूध बिगड़ जाएगा। कोई बात मैं जरा आता हूँ। तो हम एक काम करते हैं ना, बाकी सब जेंट्स को बुला लेते हैं, सब मिलकर देख लेंगे, है ना? चले। और बाय द वे सब घर पे तो हैं? हाँ, सब जेंट्स घर पे ही है, क्योंकि आज सारी महिला मंडल की मीटिंग दया भाभी के घर पे है और वहाँ की चीफ गेस्ट है खुशी। चलो भाई चलो। मैं आता हूँ। घर पर आ गए। अरे अरे देखो देखो कौन मिलने अरे वाह, फ्लॉग है। माधवी आंटी खुशी बेटा के लिए मस्त फ्लॉग लेके आई है। ये देखो फ्लॉग। अरे वाह माधवी भाभी, मस्त है, मस्त कलर है। फ्लॉग फ्लॉग फ्लॉग।
उसको कलर्स अच्छे लग रहे हैं। ए पसंद आया। दया भाभी, अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि भाभी बस आ ही रहे हैं। वो क्या है, मेहता साहब जयपुर से अभी आने वाले हैं ना, तो उनके आते ही फटाक से अंजलि भाभी यहाँ आ जाएंगे। भले। मिला मिला नहीं मेहता साहब कुछ नहीं मिला। कमाल है यार, किसी भी गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट पेपर में है ही नहीं। अब क्या करें? सब चेक कर लिए? सब चेक कर लिया डॉक्टर आती। किसी भी पेपर में नहीं। सारे अखबार छान मारे, ना तो कोई विज्ञापन है ना कोई खबर है, अब कैसे पता लगे? पता नहीं अब खुशी के माँ बाप का पता कैसे चलेगा। ओ जी, अब तो एक ही उम्मीद है यारो, मंदिर के बाद जो हमने नोटिस लगाया है उसे पढ़कर खुशी के माँ बाप खुशी को लेने आ जाए। सूढ़ी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो नोटिस देख के खुशी के माँ बाप आ जाएं। भगवान न करे अगर नहीं आए तो फिर हमें क्या करना है ये भी सोच के रखना पड़ेगा ना। सही बात। चाय सबके लिए गरम गरम मसालेदार चाय। लीजिए। तारक, मैं दया भाभी के घर जा रहा हूँ। एक मिनट, इसमें एक कप एक्स्ट्रा है, मतलब मेरे लिए भी चाय, सूप नहीं? जी नहीं, आज आपकी सूप से छुट्टी, क्योंकि मुझे दया भाभी के घर खुशी के साथ खेलने जाना है, तो सूप बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए आप खुशी खुशी चाय पियो। ओके बाय। अरे दया भाभी के घर में क्या खुशी आई है, मेरे घर में खुशी आ गई, चाय मिल रही है। सही बात है। वैसे जब से ये खुशी आई है ना अंजलि, खुशी खुशी खुशी, और कोई दूसरी बात ही नहीं कर रही है। हाँ मेहता साहब, सबके घर में यही हाल है। माधवी भी कल से खुशी खुशी कर रही है। करण का आत्माराम, बबीता का भी यही हाल है। रोशन दावी और कोमल भी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। आई एम सो सॉरी। ओ मेरा छोटा एंजल, मुझे मिलने आने में देर हो गई। मैं क्या करूं, तुम्हारे मेहता अंकल आ गए ना, इसकी वजह से। पर अब हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे, हम सबकी बातें सुनेंगे, सबके साथ खेलेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी कहानियां सुनेंगे बेटू। खुशी खुशी खुशी। ओहो, सुबह सुबह आप सब लोग यहाँ आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दया। गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है जेठा जी, न्यू शर्ट? हाँ, किस खुशी में? ये खुशी की खुशी में। खुशी की खुशी में। अरे हमारे घर में खुशी का आगमन हुआ है, तो हमें भी नए कपड़े पहन कर उसका स्वागत करना चाहिए ना। देखो खुशी भी हाँ बोल रही है। देखा टप्पू के पापा, खुशी के आते ही पूरे घर में खुशी की बहार आ गई है। और देखिए, खुशी के साथ खेलते खेलते सब लोग बच्चे बन गए हैं। ओ करत। ओले, अरे क्या हुआ? ना 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 ना, वो लोग क्यों रो रहे? ना 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 ना, नहीं रोते। नहीं ना ना ना। पापा का शर्ट गीला कर दिया, दिखा। ऐसे नहीं करते हैं, पापा नाराज हो गए। देखो। अरे उसमें नाराज क्या होना दे, खुशी के लिए ऐसे 1000 नए शर्ट कुर्बान। ले ले ले, एक मिनट पकड़ जरा, मैं शर्ट बदल के आता हूँ जरा। आप लोग बैठ, मैं आता हूँ। क्या किया दिक्कत? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मेहता साहब। हाँ नहीं, वो क्या है, आपके परम मित्र के शर्ट को खुशी ने गीला कर दिया है। हाँ तो शर्ट बदलने गए हैं। हाँ 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 ठीक है, वो अभी आएंगे ना, तो मैं उनको आपके घर आने को कहती हूँ। हाँ हाँ, वो तो है ही है, जरूरी है। ओ, यहाँ तो पूरी मंडली जमा है। आओ जेठालाल, आओ, बैठो बैठो बैठो, आओ। ओ, मैं घर से कुर्सी लेके आता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, बैठो बैठो, आओ आओ। चलो इस तरफ बैठो। अरे खड़ा हाँ यार भाई, जरा उधर हो जाओ ना यार, ऐसा क्या आप भी यार कमाल करते हैं। आपको जाना था ना? अरे नहीं आराम से, आपका ही घर है, आपको तो सब जमेगा आपका। सबसे पहले ये बताइए, खुशी कैसी है? खुशी महिला मंडली के साथ खेल रही होगी ना? अरे मस्त खेल रही है। हाँ वैसे जेठा, तुम्हारे आने से पहले हम सारे लोग सारे अखबार देख चुके हैं कि भाई किसी अखबार में किसी गुमशुदा बच्ची का कोई विज्ञापन मिल जाए, खबर खुशी के बारे में। वो ही ना तो विज्ञापन है ना खबर है। अब तुम ही बताओ कि खुशी के माँ बाप को ढूंढने के बारे में क्या करें?
अरे जो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए वही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं मेहता साहब। क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है जेठालाल, और सबके दिमाग में यही सवाल है, लेकिन इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है, तब क्या करें? एक काम करें, हम सब लोग अपनी तरफ से पेपर में ऐड दें कि बच्ची हमारे पास है। जिसको चाहिए आके लेकर जाओ, ऐसा क्या बोल रहे हैं यार भाई? नहीं नहीं, इससे अच्छा हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाथी भाई, कल से मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। ओ यारो, अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, पुलिस में नहीं जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो मंदिर के बाहर नोटिस लगाया है उसे देखकर खुशी के मम्मी डैडी जरूर खुशी को लेने आ जाएंगे। चलो ऐसा है तो इंतजार कर लेते हैं थोड़ी, भगवान करे कि खुशी के माँ बाप उसे लेने आ जाए, और अगर नहीं लेने आए तो फिर पुलिस के पास तो जाना ही है। अरे सुनिए 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 सुनिए, जल्दी से बाहर चलिए। क्यों, क्या हो गया? अरे अटैक हो गया है। हाँ हाँ, पोपट भाई पे अटैक हो गया। अरे कौन है? वो लड़की का बाप तो नहीं है, क्या हुआ? पोपटलाल पर भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब मिलेंगे हंसी मस्ती हंगामे और ठहाकों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा नटू काका, वो नया माल मंगाया था वो सब आ गया? जी सेठ जी। सेठ जी, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। अरे भाई तुझे मना किया फिर भी तो सुधरता नहीं है। दुकान का काम छोड़ के बावरी से मिलने जा रहा है। देख भाई, अगर ऐसा ही काम करना है तो इसमें क्या इतनी हंसी क्या आ रही है? मुझे एक बात याद आ गई, जिनके दिल में डर होता है उन्हें अपनी परछाई में भी भूत नजर आता है। क्या बोल रहा है ये? हाँ, इसमें डर, भूत, परछाई ये सब कहाँ से आ गया? नट्टू काका, मैंने सेठ जी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन इनको लगा कि मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो टीवी की डिलीवरी करने जा रहा था। सेठ जी, आपके दिमाग में ये बात घूम रही है कि मेरे दिमाग में बावरी जी घूम रही है, इसलिए आपको लगा कि मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ। सेठ जी, आपकी सोच बदलिए, देश भी बदल रहा है। हाँ सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा था, जिस तरह हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही सोच भी बदलनी चाहिए, इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। अच्छा, तो अभी आप डिलीवरी करने जा रहे हैं कि आपने भी अपनी सोच बदल ली? नहीं नहीं, जा रहा हूँ ना सेठ जी। अच्छा नट्टू काका, आपने वो बात की? कौन सी बात? हमारे पगार का चेक बाकी है ना? अरे हाँ, नॉट येट। क्या गुसर पुसर हो रहे हैं वहाँ पे? हाँ सेठ जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना भूल गया। कौन सी बात? हमारे टीवी सप्लायर नंदलाल आनंदलाल का चेक बनाना बाकी है, और बोलिए, और क्या? और हम दोनों के पगार का चेक भी बाकी है। अरे नट्टू काका, दोनों चेक तैयार ही है। ये लीजिए, ये आपका और बगा का चेक। एक मिनट, तू अपना अलग से बैंक का अकाउंट कभी खोल रहा है भाई? कब तक मैं तेरा और नट्टू काका का एक ही चेक बनाता रहूं? सेठ जी, अलग बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है? मैं और नट्टू काका अलग थोड़ी ना है। हाँ, ये लीजिए, ये आपका और बगा का चेक। थैंक यू। और ये वो नंदलाल आनंदलाल का चेक। लाइए, मैं दे दूंगा सेठ जी। अरे बागा, ये देख। अरे सेठ जी विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ सेठ जी आप महान हो। तो क्या किया क्या मैंने? न दिवाली, न क्रिसमस, न होली, न नवरात्रि, फिर भी आपने हमें इतना बड़ा चेक दे दिया। सालों से मेरी पगार बढ़ाने की इच्छा आपने यूं पूरी कर दी। हाँ सेठ जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप नंबर 1 सेठ जी हो। आपने हमारी पगार सीधी 5 गुना बढ़ा दी। क्या? एक मिनट देखो। नट्टू काका, एक मिनट वो दे तो जी। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने? नंदलाल की रकम नट्टू काका बगा के चेक में लिख दी और नट्टू काका बगा की रकम नंदलाल के चेक में लिख दी। नट्टू काका, अब तो मेरी पगार भी बढ़ गई है,
अब मैं बावरी जी से शादी की बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। और गोकुलधाम सोसाइटी में कोई फ्लैट भाड़े पे हो तो वो भी तू ले सकता है। अरे अरे रुको रुको भाई रुको। ये जो चेक है वो सिर्फ आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि ऐसा चेक मैं आप लोगों को दे सकता हूं अगर आप लोगों ने हमारा जो सेल है वो 5 गुना बढ़ा दिया तो। ये चेक मैंने आप लोगों को दिया नहीं है लेकिन दे सकता हूं, इसलिए आप लोगों को दिया, मतलब दिखाया। क्या सेठ जी, 2 पल की खुशी देकर फिर वही पुराना दर्द दे दिया। अब अगर आपने चेक बना ही दिया है तो। ए भाई, अभी ना दिवाली है ना क्रिसमस, ना होली है ना नवरात्रि है, तो ऐसे ही इतना बड़ा चेक कैसे दे सकता हूँ। हाँ, अगर आप लोग दुकान के लिए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर अगर लेके आए तो कमीशन के रूप में आपको ऐसा कोई चेक दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही बिना वजह तो नहीं दे सकता ना भाई, जरा समझो। सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा था दिया हुआ वचन और चेक पे लिखी हुई रकम कभी चेंज नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत पढ़ने लगा है तो, हैं? नटू काका, मैं बाद में दूसरा चेक बना के देता हूँ। सेठ जी, आप हमें दूसरा चेक जरूर दीजिए, लेकिन ये चेक भी हमें दे दीजिए। हम इसे बैंक में नहीं डालेंगे, बल्कि फ्रेम करवाएंगे। रोज इसे देखेंगे और सोचेंगे कि एक दिन हम इस रकम का चेक जरूर हासिल करेंगे। जरूर। ये चेक कैंसिल करके बाद में तुझे दे दूंगा। हाँ? फिर क्या फायदा? क्या? सर जी, आपके लिए अर्जेंट कुरियर आया। अरे तुम तीनों यहाँ था, दुकान में कौन है? 2 मिनट के लिए कुरियर वाले को खड़ा रख के आया हो। अरे भाई, तो तुम तीनों यहाँ क्या खड़े हो? जाओ जल्दी दुकान में। जी जी, कम भागा और भागा तो डिलीवरी के लिए जा रहा है ना? हाँ सेठ जी। कौन है अर्जेंट भाई? ये तो इंग्लिश में है। मेहता साहब से ही पूछना पड़ेगा क्या लिखा है। तारक, डिनर रेडी। अंजलि, आज मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि तुमने कुछ शानदार बनाया। तारक, मैंने खास आज आपके लिए बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल बनाए हैं। ओनली बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल। क्या है अंजलि ये? क्या है ये? अरे तुम रोज रोज ऐसा खाना क्यों बनाती हो यार? अंजलि, अच्छा एक सीरियसली आज मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है कि नहीं? हाँ? भाई रोज रोज ये बना देती हो, क्योंकि अच्छा खाना अगर बनाना आता तो बना देती ना। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये छुपाने के लिए सब्जियां उबाल देती हो। 1 मिनट में से तारक मेहता, मेरी वजह से आप इतने फिट एंड हैंडसम लगते हैं और मुझे ही ताना मार रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह, थाई, इटालियन, चाइनीज। अंजलि, रहने दो। मैं एक सीधा साधा भारतीय मध्यम वर्गीय पुरुष हूँ, मुझे इन खानों से कोई लेना देना नहीं। और वो सब तो छोड़ो, बहुत दूर के खाने। तुम एक सीधा साधा भारतीय खाना अगर बना सकती हो ना, तो वो बना के खिला दो बस। अच्छा जी, मैं आपको आज से किसी भी प्रकार का खाना नहीं खिलाऊंगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आपको मेरी कदर ही नहीं है। चलिए, तुम तो नाराज हो गई। नाराज नहीं हो तो क्या करूँ तारक? मेरी तारीफ करने के बजाय, मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय आप मुझे ताना मार रहे हैं कि मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता। अंजलि 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 अंजलि, अरे बात तो सुन। अंजलि 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 अंजलि, देखो देखो देखो, सॉरी 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 अंजलि, सॉरी, बिल्कुल नाराज नहीं होते। अच्छा, अगली बार तुम जो कुछ बनाओगी मैं बिना कोई सवाल किए खा लूंगा, ठीक है? लेकिन पक्का पक्का, लेकिन नाराज मत हो। हाँ, जाने दो अभी। जेठा भाई आइए। मेहता साहब है घर पे? ये कहाँ जाएंगे, ये रहे। मेहता साहब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप दोनों बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी जी जी। बैठो बैठो। क्या समस्या लेके आए हो, बताओ। नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है मेहता साहब, ये कुछ कुरियर आया है, बहुत भारी इंग्लिश में है। अच्छा, तो जरा मैं इसे पढ़ता हूँ, तब तक तुम ये सलाद खाओ। पानी आ रहा है ना? ये क्या बात हुई जेठालाल?
मैं तुम्हारी हर काम में मदद करता हूँ, फायर ब्रिगेड बन के रहता हूँ, और तुम एक जरा सी सलाद खाने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मेहता साहब आपके लिए जान हाजिर है, लेकिन ये। जेठा भाई पानी। थैंक यू अंजलि भाभी। क्या लिखा है मेहता साहब? जेठालाल, ये तो तुम्हारे लिए इनविटेशन है भाई, निमंत्रण। अरे ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से एक सेमिनार रखा गया है तिरुवनंतपुरम, वहां बुलाया गया है तुम्हें, वहां जाना है। कहाँ बुलाया? तिरुवनंतपुरम, केरला में। अरे भाई, देश भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के बड़े बड़े डीलर्स हैं वो सब लोग वहां आएंगे, उनका 4 दिन का सेमिनार है वहां पे। अच्छा, सेमिनार है? सेमिनार? हाँ, कब है? हाँ, सेमिनार कल से ही है जेठालाल, और तुम्हारे फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन भी है। कल सुबह 7 बजे फ्लाइट है तुम्हारी। कल सुबह 7 बजे? हाँ, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। उसके लिए सुबह 4 बजे तो उठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा, एक दिन नींद खराब करनी पड़ेगी जेठालाल, नींद का बलिदान कर देना, लेकिन इसे मिस मत करना, बिल्कुल चूकना मत। नहीं, वो तो जाऊंगा ही मेहता साहब। ऐसी नई नई जगह पे जाके नए नए लोगों से मिलके उनके नए नए अलग विचार जो सुनने को मिलते हैं, उसकी वजह से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अरे इसमें तो और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जेठालाल, क्योंकि इसमें सारे डीलर्स मिलके मेक इन इंडिया पे चर्चा भी करने वाले हैं। मेक इन इंडिया मतलब तारा? भाई, इतनी सारी चीजें जो विदेशों में बनती है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बनती है, तो हम चाहते हैं कि वो चीजें हिंदुस्तान में बने। यहाँ उनका अगर निर्माण होगा तो चीजें कितनी सस्ती हो जाएंगी। That concept is Make in India। उस मेक इन इंडिया पे चर्चा होने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेक इन इंडिया के द्वारा अगर सारी चीजें अपने देश में ही बनने लगे तो कितने फायदे हैं तारक। Exactly। अरे भाई, सारे हिंदुस्तानी मिल के अगर एक हो जाए, फैसला कर ले मेक इन इंडिया, तो फिर देखो भारत महाशक्ति बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलूं मेहता साहब? बिल्कुल, ये सब जाने की तैयारी करनी पड़ेगी ना। चलो चलता हूँ। थैंक यू। शुभ यात्रा। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। चलो मेहता साहब। मजे करना तिरुवनंतपुरम में। अरे अरे अरे, अच्छा आइंदा आप अंजलि भाभी से प्रेमालाप करे तो जरा दरवाजा बंद करके किया कीजिए। हाँ। क्या कर रहा है तू? घर में खेल रहे, कोई जगह है घर में खेलने की? क्लब हाउस जाना भाई, क्लब हाउस में खेलना चाहिए ना। घर में कोई खेलता है? कितना जोर से लगा मुझे। सॉरी जेठिया, सॉरी। बापूजी आप क्यों सॉरी? बापूजी सॉरी बोल रहे हैं और तू खड़ा है ऐसा? नहीं नहीं जेठिया, शॉट मैंने मारा। मुझे कुछ लगा नहीं है बापूजी। ये तो लफ्फू बॉल होता है ना एकदम, कोई ऐसा ऐसा चिंग ऐसा करके कुछ 1 सेकंड के लिए खाली ऐसा होता है, बाकी कुछ आप खेले खेले खेल बेटा, खेल खेल बापूजी के साथ खेल। नहीं नहीं बस बस टप्पू, अभी बस। हाँ, कल खेलेंगे। चला जा, तो ये टेबल अपनी जगह पर। अरे बापूजी वो मैं बाद में मैं और टप्पू रख देंगे। आइए जरा सब लोग बैठिए, एक जरूरी बात करनी है आप सबसे। क्या हुआ? नहीं, हाँ, अरे हाँ हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। खाली आप लोगों को इतना मुझे बताना है कि कल मैं 4 दिन के लिए बाहर गाँव जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ? एक मिनट टप्पू, देखना इसमें वो टिकट में लिखा है नाम, क्या जगह का नाम लिखा, देख तो जरा भाई। हाँ, बहुत अटपटा है। तिरुवनंतपुरम। हाँ, वहाँ जाना है। ये कहाँ आया? ये मम्मी वो साउथ में कनाडा है ना, वहाँ पर। अच्छा, अपना केरल। हाँ मम्मी, उसी की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। टप्पू के पापा वहाँ क्यों जाना है? वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एग्जीबिशन है। मतलब वो नई नई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम जो मार्केट में आती है ना, हाँ? उसका वहाँ पर प्रदर्शन है, और उसके लिए पापा को वहाँ पर बुलाया है। क्या है, जो विदेश में इलेक्ट्रॉनिक की जो बड़ी बड़ी आइटमें बनती है, तो वो सब आइटम को अगर हम हमारे देश में बनाना चाहे तो कैसे बनाए, उसके ऊपर सब मिलकर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए सब मिलने वाले हैं। मतलब मेक इन इंडिया। नहीं नहीं, बराबर है बराबर है। हमारे देश को आत्मनिर्भर होने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू जेठिया जा, तू जा, तुझे जाना ही चाहिए। पापा आपके साथ मैं भी आऊँ। पापा केरला बहुत मस्त जगह है। पापा बहुत मजा आएगा, प्लीज प्लीज पापा प्लीज। टप्पू देखो, तो केरल जाए ना तो केले जरूर खाना, और थोड़े बापूजी के लिए भी लेकर आना। ओके ओके मम्मी।
रहने देना दिक्कत, तू इतना क्या याद रखेगा। चल मैं भी साथ में आती हूँ। फिर केरल से आते आते हम अहमदाबाद होकर आएंगे। दादाजी आप भी चलो पिकनिक। अरे मेरी बात, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो बहू। टप्पू जेठिया काम के लिए जा रहा है तो उसे जाने दे। हम सब लोग साथ में बाद में जाएंगे, है ना जेठिया? हाँ, अभी क्या मैं अकेला जाता हूँ, वहाँ सब देखता हूँ, पूरी तहकीकात करके आता हूँ और फिर हम सब लोग साथ में घूमने जाएंगे ना। बराबर। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको जाना कब है? कल सुबह 7 बजे का प्लेन है, तो 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। अच्छा जेठिया, तू सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाएगा कैसे? एक काम कर, तू अभी सोडा पीने जाएगा ना, तो सूड़ी को बोल देना कि उसकी पहचान में कोई टैक्सी वाला हो तो सुबह उसको बुला ले। हाँ बराबर। हाँ वो तो आइडिया अच्छा है बापूजी, लेकिन क्या अभी मैं सोडा पीना तो नहीं जा रहा हूँ, सब तैयारी करनी है। मैं वो सोडी से फोन पे बात कर लूंगा। ठीक है। और यारो एक बात बोलूं, सारा दिन काम करके शाम को हम लोग यहाँ पे मिलते हैं ना, तो सारे दिन की थकान यूं उतर जाती है। सही बात है। अरे सॉरी, यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपने मन का बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, और अगर दिन में किसी पर गुस्सा आया हो तो उसे भी यहाँ निकाल दो। पोपटलाल, तुम यहाँ गुस्सा निकालने आते हो? हाँ? नहीं, मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी बात कर लो तो मन शांत हो जाता है। सही बात है। वैसे सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ये हिंदुस्तान के हर शहर में परंपरा है। दोस्त लोग, मोहल्ले वाले लोग एक जगह मिल ही लेते हैं, पान की दुकान पे, नुक्कड़ पे, और एक दूसरे से बातें करके मन हल्का कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। और एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बहुत बढ़िया यारा, बहुत बढ़िया। सही बात है मेहता साहब। और पूरे दिन में अगर कोई अच्छा जोक सुनने को मिला हो तो शाम को दोस्तों को सुना दो तो सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और यारो आज बहुत बढ़िया गल हुई मेरे गैराज पे। क्या? एक बंदा मेरे गैराज पे आया और आगे मुझसे पूछता है, और सरदार जी कोई ऐसी गड्डी मिलेगी जो पेट्रोल डीजल से ना चलती हो, पानी से चलती हो? और मैंने कहा, ओ भाई साहब ऐसी गड्डी तो नहीं है जो पानी से चलती हो, पसीने से चलने वाली गड्डी मिल जाएगी, चलेगी? तो बंदा कहता है, ओ जी चलेगी। तो मैंने उसे अपने गैराज में एक बंद पड़ी हुई गड्डी दिखाई। मैंने उसको कहा, इसको धक्का मार, पसीना निकाल, गड्डी चलती रहेगी, जितना पसीना निकलेगा उतनी गड्डी चलेगी। अरे भाई, हम लोग तो अपनी अपनी बातें करके अपना अपना टेंशन हल्का कर रहे हैं, लेकिन मेहता साहब जेठालाल कहाँ है? अरे दया, जरी वाले कपड़े क्यों रख रही है? मैं शादी में थोड़ी जा रहा हूँ, बिजनेस के काम से जा रहा हूँ। अरे मैंने सोचा कि वहाँ पर सब लोग सादे कपड़े में आएंगे और आप जरा ऐसे झरी वाले कपड़े पहनेंगे ना तो आपका जरा वट पड़ेगा। भाई मुझे कोई वट नहीं पड़ना है, रोज मैं जो कपड़े पहनता हूँ ना वही रख भाई तू। और तू जो भी रखे जरा पूछ के रख भाई। ये टूथपेस्ट और मोजे रखने हैं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, इसे लग जाएगा ना। पापा आप ये परफ्यूम लेके जाइए, मस्त है। अच्छा, ओके, थैंक यू बेटा। ये ले। ये रखना है। हाँ, ये चूरन रखूं? अरे भाई चूरन तो भाई गलती हो गई मेरी, अभी तू मुझे कुछ मत पूछ, तुझे जो ठीक लगे सब रख दे। चाहिए तो तेरी एक आध साड़ी भी रख दे, वो भी मैं पहन लूंगा बस। अच्छा पापा, कल सुबह आपको एयरपोर्ट छोड़ने आऊं? अरे बेटा, फिर एयरपोर्ट से वापस घर तुझे छोड़ने कौन आएगा? अरे वही टैक्सी में वापस आ जाऊंगा ना पापा, उसमें क्या? नहीं बेटा, एक काम करना, मैं जब भी वापस आऊं तभी तू मुझे एयरपोर्ट लेने आना, ठीक है? ओके पापा, डन। बाय बाय पापा। अरे बस सुखी रहो। हैप्पी जर्नी पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय मम्मी, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट बेटा। और डेढ़ा भरा क्यों आया? तुझे सोडा शॉप पे सोडा पीने नहीं आया? अरे भाई मैं वो कल थिरुवनंतपुरम जा रहा हूँ। वो तो मैं तो सामने बताया कि आप तिरुवनंतपुरम जा रहे हो, पर इसमें सोडा पीने क्यों नहीं है? सोडा से क्या दुश्मनी है? अरे भाई कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन क्या है, सुबह 4 बजे उठना है और अभी बहुत सारी तैयारी बाकी है। वैसे अच्छा किया तूने फोन किया, मैं अभी तुझे फोन करने ही वाला था। और ठीक है जी, फिर मैं फोन रखता हूँ, मुझे फोन करो। सोडी मजाक कर रहा हूँ यार, फोन चालू है, बोलो। तू भी ना सोडी। अच्छा सुन, कल सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे एक टैक्सी चाहिए, तो तेरी जान पहचान का है कोई टैक्सी वाला? और जेड़ा ब्रा, तू तो दिल तोड़ देता, इतनी छोटी बात करती। और मेरे होते हुए टैक्सी की क्या जरूरत है? अरे नहीं, इतनी सुबह सुबह तू क्यों परेशान हो रहा है सोडी? और जेड़ा ब्रा,
मैं दोस्तों की वजह से कभी परेशान नहीं होता, लेकिन अब अगर तुम टैक्सी में गए ना तो मैं जरूर परेशान हो जाऊंगा। और रब्बी सो, और दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। अरे थैंक यू छोटी। चल ये तो मेरा काम और भी आसान हो गया। लेकिन छोटे, कल सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है भाई, तो उठ जाएगा ना? और जेडबरा, अगर मुझे लेट हो गया तो आप एयरपोर्ट निकल जाना, मैं आपको सीधे एयरपोर्ट ही मिलूंगा। अब मजाक कर रहा हूँ जेडबरा। अरे तुझे फिक्र ना करो, और कहो तो 5 बजे की जगह 4 बजे पहुंचा दूं। अरे नहीं भाई नहीं, 5 बजे पहुंचना है। और ठीक है जेडबरा, तुझे बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ठीक 5 बजे टिच आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगा ये आपका बंदा। और दसो बस, और सब चंगे चंगे भाई, चंगे चंगा जेडबरा। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। ले तो अच्छा हो गया, छोटी आ रहा है मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जीप लेके। कितनी अच्छी है हमारी सोसाइटी, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयारी रहते हैं। सच में हमारी सोसाइटी तो सच में गोकुल धाम है। मित्रों, हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार कौन होता है, कभी सोचा है आपने? यदि मेरी दृष्टि से देखें तो सबसे करीबी रिश्तेदार होता है हमारा पड़ोसी। हमारा पड़ोसी हमारे सुख दुख का पहला साक्षी होता है, हमारे सुख दुख का पहला साथी होता है, इसीलिए सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। हम कहीं भी मकान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई पड़ोसी कौन। अच्छा पड़ोस अगर रहेगा तो जीवन सुखी रहेगा। और हम गोकुलधाम निवासी कितने सुखी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्यार करता है, स्नेह का भाव रखता है। लेकिन जीवन में अच्छा पड़ोसी अगर आपको चाहिए, अगर उसकी अपेक्षा है, तो अच्छा पड़ोसी बनना भी होगा। स्वयं अच्छे पड़ोसी बनिए तो आसपास बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल गोकुलधाम की तरह। और यहाँ गोकुलधाम में एक विशेष सरप्राइज मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कल। भाई मेहमान कौन है अगर अभी मैंने बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.